मस्ती के बीच बहुत कुछ सीखना। पुणे की जंगल एक्सप्रेस में दिन ऐसे ही गुजरता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब ये डे केयर अपनी इमारत का विस्तार करना चाहता था और उसने कुछ नया करने की सोची। उसने बेकार हो चुके शिपिंग कंटेनर इस्तेमाल किए। अब स्टील के इन डिब्बों में बच्चों का प्ले रूम है। यहीं वे मैथ्स और ज्योग्राफी सीखते हैं और ये भी कि सस्टेनेबल तरीके से कैसे जिएं। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसे झटपट बनाया जा सके और भविष्य के लिए भी ये एक विकल्प होगा क्योंकि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। और तुम्हारा तरफ से कुछ और यहाँ का खाली फ्रेम है। सोनाली फड़के और धारा कबारिया एक कंपनी चलाती हैं जो कंटेनर मुहैया कराती है। उन्होंने 2016 में स्टूडियो अल्टरनेटिव्स की स्थापना की, जो घर, दफ्तर और जो कुछ भी चार दीवारों से बनता है उसे डिजाइन करता है, साकार करता है। और ये सब बेकार हो चुके शिपिंग कंटेनरों से बनता है। इस काम को अपनाने का बड़ा मकसद तो पर्यावरण से ही जुड़ा है। कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास जो भी मटेरियल है हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हमने बहुत सारे जटिल मटेरियल तैयार किए हैं, हम खुद ही नहीं जानते हैं कि उनका क्या करें और फिर वे कूड़े के ढेर में पहुंच जाते हैं। 1956 से दुनिया भर में माल कंटेनरों में भरकर ही भेजा जाता है। जंगरोधी स्टील से बने ये कंटेनर माल लाने ले जाने के लिए सिर्फ 12 साल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद उन्हें जंक यार्ड में डाल दिया जाता है पिघलाए जाने के इंतजार में। लेकिन शिपिंग कंटेनरों को पिघलाने में 8000 किलोवाट आवर ऊर्जा खर्च होती है, जबकि इन्हें इमारत के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इसकी सिर्फ 5% ऊर्जा चाहिए। ये जो एक्सेस है, आई थिंक वी हैव टू टेल नहीं, देम दैट हाँ, चीजों को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के सिद्धांत पर चलते हुए दोनों पार्टनर दिखाना चाहती हैं कि क्या क्या संभव है। इसीलिए उन्होंने धारा और उनके परिवार के लिए घर डिजाइन किया और उसे बनाया। 3 कंटेनरों से बने इस घर में हर चीज बेकार हो चुके सामान से बनी है। So this entrance door is made with old ये windows. मेन डोर पुरानी खिड़कियों और पुराने कांच से बना है। And once you enter, this house is made. ये घर 20 फीट वाले 3 कंटेनरों से बना है और 2 बेडरूम का घर है। This is a kitchen ये किचन sink की cum सिंक भी है और वॉश बेसिन भी। So with the क्योंकि restrictions प्लम्बिंग के of काम the को plumbing एक कंटेनर तक सीमित रखना था, हमें एक पुराने बैरल से वॉश बेसिन कम सिंक बनाने का ख्याल आया old barrel और पानी को किसी भी तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है। of the side. इस नीले घर को 17 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये घर उन लोगों को दिखाया जाता है जो अपने लिए आकर्षक और किफायती घर चाहते हैं और जो इको फ्रेंडली भी हो। एक शिपिंग कंटेनर 12 मीटर तक लंबा हो सकता है। उसे पूरी तरह साफ करना पड़ता है ताकि अगर उसमें जहरीले रसायन हो तो वे हटाए जा सकें और जंग को भी रोकना होता है। स्टूडियो अल्टरनेटिव्स मुंबई के बंदरगाह से कंटेनर मंगाता है। एक कंटेनर की कीमत 1 लाख रुपए तक हो सकती है। कंटेनर वाला घर बनाने में आमतौर पर 3 से 6 महीने लगते हैं और फिर उसे दुनिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। ऐसे घर का कार्बन फुटप्रिंट सीमेंट से बनने वाले घरों से कहीं कम होता है। सीमेंट दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाली चीजों में शामिल है। इसके बावजूद कंटेनरों से बने घर सिर्फ प्रयोग के तौर पर ही अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है। मुख्य धारा में स्वीकार्यता जरूरी है। नई चीजें खरीदने के बजाय पुरानी चीजें इसलिए इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि वे सुंदर हैं और पर्यावरण के लिए अच्छी। जब तक स्वीकार्यता नहीं होगी हम आजमाने के चरण में ही रहेंगे। इन दोनों डिजाइनरों ने अब तक कंटेनर से 16 घर बनाए हैं, जिनमें लगभग 120 टन स्टील इस्तेमाल किया गया। या कहिए कि उन्होंने इतने स्टील को पिघलने से बचाया। और सबसे बड़ी बात, वे लोगों को संदेश दे रही हैं कि चीजों को फिर से इस्तेमाल किया जाए और निर्माण इको फ्रेंडली हो।